दोस्तों, जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे होते हैं या फिर डिफरेंट एग्जाम्स के बीच में से किसी एग्जाम को अपने लिए चूज कर रहे होते हैं, तो हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि भाई इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हमारी सैलरी क्या होगी, हमारे हाथ में कितना माल आएगा। और दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर होता है और हमें ये हेल्प करता है किसी एग्जाम के लिए इंटरनल मोटिवेशन जनरेट करने में। तो यहाँ पर अगर आप लोग असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हो और डाउट में हो कि भाई इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पर आज की वीडियो आप लोगों को हेल्प कर सकती है डिसीजन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई क्या सैलरी डिटेल होते हैं एक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के, ताकि आप लोग एक मोटिवेटिंग फैक्टर्स को मान लें और एक कंपैरिजन का फैक्टर्स को मान के इस एग्जाम की तैयारी करने के बारे में आगे बढ़े। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी एग्जाम को चूज करने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो आपके पास होना चाहिए, वो है पीवाईक्यूज। क्योंकि पीवाईक्यूज आपको आइडिया देते हैं कि भाई इस एग्जाम का पेपर कैसा आता है, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आप 2023 के और 2017 के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम की पीवाईक्यूज को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो हमारा आज का एजेंडा क्या होने वाला है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई 2023 की जो नोटिफिकेशन आई थी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की, उसके हिसाब से क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, वहां पर क्या डिटेल मेंशन कर रखे हैं एएलसी एग्जाम की क्वालिफिकेशन के बाद असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की सैलरी के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि भाई जो लोग 2023 का एग्जाम क्वालिफाई करके सिलेक्ट हुए हैं, जॉब का पार्ट है, उनकी क्या सैलरी डिटेल्स है, कितना उनको डीए मिलता है, कितनी उनकी बेसिक पे है, कितना उनको एचआरए मिलता है, ये हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन से ऐसे पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं जो अपार्ट फ्रॉम सैलरी वो एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है, आराम से इसको देखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि भाई 2023 की जो एएलसी की नोटिफिकेशन थी उसके हिसाब से क्या सैलरी स्ट्रक्चर मेंशन कर रखा था। देखो 2023 की जो नोटिफिकेशन थी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की, जो लगभग 29 पोस्टों के लिए आई थी, वहां पर ये मेंशन कर रखा था कि भाई ये क्लास ए पोस्ट है, सेंट्रल लेबर सर्विस का पार्ट है, और इस पर्टिकुलर पोस्ट को क्वालिफाई करने के बाद जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप लोग 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 10 की सैलरी ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर आप लोगों को लेवल 10 की एज पर दी 7th पे कमीशन सैलरी ड्रॉ करने का मौका मिलता है। अब ये लेवल 10 है क्या? लेवल 10 का मतलब ये कि भाई यहां पर आपकी जो बेसिक पे है वो 15,600 से लेकर 39,100 के बीच में वेरी करेगी, और आपका जो ग्रेड पे होगा वो लगभग 5,400 का होगा, और आपकी जो रेंज बनेगी सैलरी की, ठीक है, वो बनेगी 56,100 से लेकर 1,77,500 तक। बस देखो अब लेवल 10 में भी ना फर्दर सब लेवल है। अब जब लेवल 10 पे आप ज्वाइन करोगे तो आप सबसे पहले लेवल 10 के सबसे और टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर पे हो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपकी ईयरली प्रमोशंस वगैरह होंगी या फिर आपकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन वगैरह होंगी तो आप लेवल 10 में भी एक हायरार्की पे रेज करोगे। तो यहां पर आपकी जो मैक्सिमम सैलरी है लेवल 10 तक वो इस पर्टिकुलर रेंज तक जा सकती है, लेकिन आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी बेसिक पे की? 56,100 की। क्लियर है? ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ये परमानेंट पोस्ट है, और एक बार आप इसमें ज्वाइन कर जाते हो तो आप एक बहुत अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट बन जाते हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस का पार्ट बन जाते हो। ये चीजें क्लियर है। लेकिन यहां से हमारी जो हमारी डाउट्स हैं, जो हमारी क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व नहीं हो रही हैं। हम डिटेल में जानना चाहते हैं कि भाई हाथ में कितना पैसा आएगा, हमें बता दो सून आफ्टर आवर ज्वाइनिंग। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब आप ज्वाइन करते हो तो आपकी अर्निंग्स क्या है। एज पर दी 7th पे कमीशन आपकी बेसिक पे होती है ₹56,100, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद आपको पहला अमाउंट यही मिलने वाला है, ठीक है। मैंने अभी आपको रेंज भी दिखाई थी। और दोस्तों यहाँ पे डीएनएस अलाउंस कितना होता है? ₹32,538। ये वेरी करता है हर बार, ठीक है, गवर्नमेंट इसको अपग्रेड करती रहती है, और जब आपका 8th पे कमीशन आएगा तो शायद ये बहुत कम हो जाए, क्योंकि आपकी जो बेसिक पे वो बढ़ जाएगी, और फिर धीरे धीरे जब आगे आप सालों में जाओगे तो आपको डीएनएस अलाउंस बढ़ता हुआ फिर दोबारा से दिखाई देगा, ठीक है। फिर हाउस रेंट अलाउंस है ₹16,830, ये आपके एरिया ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से वेरी कर सकता है। फिर आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ₹7,200, ये अगेन आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, एरिया ऑफ पोस्टिंग है उसके हिसाब से वेरी कर सकता है। आपका डीए और टीए भी होता है लगभग 4,176। तो आपकी जो टोटल अर्निंग है वो है ₹1,16,844, 1,16,844। बट दोस्तों ये वन ऑफ द पोस्टिंग जो है उसके हिसाब से है, अलग पोस्टिंग के हिसाब से आपको थोड़ा अमाउंट में वेरिएशन देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं कम कहीं ज्यादा हो सकता है, तो आप लोग इसको एक एवरेज मान के चल सकते हैं। फिर दोस्तों आपकी डिडक्शंस भी होती हैं, आप नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग 10% के आसपास, तो 8,864 आपकी जो है मंथली कंट्रीब्यूशन होती है एनपीएस के टुवर्ड्स। तो आपकी जो नेट अर्निंग है, टोटल अर्निंग माइनस डिडक्शन करके वो लगभग 1,07,980 एवरेज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये फिक्स अमाउंट नहीं है। आपकी पोस्टिंग से हिसाब से, अगर मान लो आपकी एक्स सिटी में पोस्टिंग हुई है तो आपको एक डिफरेंट अमाउंट मिल सकता है। अगर आपकी किसी जो है ऐसे एरिया में पोस्टिंग हुई है जहां पर संसाधनों की बहुत कमी है, थोड़ा पिछड़ा इलाका है, तो वहां पर आपकी सैलरी डिफरेंट हो सकती है, बढ़ के भी हो सकती है। कहीं अगर अच्छी सिटी में तो सैलरी कम भी हो सकती है। तो यहाँ पर
आपकी 1,07,980 इन हैंड सैलरी आपको मिलती है जब आप एएलसी एग्जाम पे सिलेक्ट होकर ज्वाइन करते हो ऑन दी पोस्ट ऑफ एएलसी। आई होप आपको काफी मजा आया होगा ये नंबर देख के और एक मोटिवेशन आई होगी कि हाँ यार काफी अच्छा अमाउंट है, 1,10,000 रुपए के आसपास हमें मिल रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी जॉब है। और सबसे बड़ी बात कि भाई गवर्नमेंट जॉब है, स्टेबिलिटी भी है, तो इस सैलरी के साथ अगर आपको स्टेबिलिटी मिल रही है तो आप लोगों को एंजॉय करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं एडिशनल पर्क्स एंड अलाउंसेस की। तो यहाँ पे कुछ पर्क्स हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करने पे या फिर जब आप इनको यूज करते हो तभी आपको एंजॉय करने का मौका मिलता है। जैसे नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, कि भाई आप अपनी कोई प्रैक्टिस छोड़ के, प्राइवेट प्रैक्टिस जो आप कर सकते हो उसको छोड़ के आप गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको 20% ऑन ईयर बेसिक पे कई बार कंपनसेशन दे देता है, ठीक है। देन हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस भी मिलता है आप लोगों को। न्यूज़पेपर अगर आप लोग परचेज कर रहे हैं तो उसका रीइंबर्समेंट आपको मिल जाता है। आपको जो है ब्रीफ केस एक अलाउंस मिलता है और आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट टेलीफोनिक रीइंबर्समेंट भी मिलता है, जो आप मोबाइल वगैरह यूज कर रहे होते हैं उनका बिल वगैरह भी आपका रीइंबर्स हो जाता है। तो ये आपके एडिशनल जो है अलाउंसेस हैं जो आप लोग एंजॉय करते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, तो जितने भी अलाउंसेस, जितने भी जो प्रोविजंस हैं जो एंजॉय करने वाले, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो मिलता है वो यहाँ पर एएलसी भी एंजॉय करता है। तो आप लोग एक काफी अच्छी पोजीशन पे रहेंगे, काफी स्टेबल पोजीशन पे रहेंगे और आप यहाँ पर अपनी लाइफ एक अच्छे नजरिए से देख के एंजॉय भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी मोटिवेशन वाली मैं वीडियो लेकर आया था ताकि आप लोग डाउन ना हो। भले ही एग्जाम की नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, आप में से बहुत सारे बच्चे एग्जाम की तैयारी करने की जो है डायरेक्शन में कदम बढ़ा चुके हैं बाय एनरोलिंग इनटू द डिप्लोमा कोर्सेज, बट ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाती अपनी निरंतरता, अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखने में। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट आउट देयर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।